आप सब छोटी उम्रों के बैठे हुए। मैंने मैनचेस्टर में बयान किया तो एक आ गया नौजवान, बड़ा दुखी सा रोत, मौलाना साहब ये वाकई ठीक बात है कि जितने गुनाह हैं अल्लाह माफ़ कर देगा? वो इतना डरा हुआ था कि उसको यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा हाँ जी, ये वाकई ठीक बात है कि जितने गुनाह हैं अल्लाह माफ़ कर देगा? मैं कहा हाँ जी, ये वाकई ठीक बात है। मैं कहा यार बच्चा तू तो 35 साल है, तू कितने को गुनाह कीते? चलो तूने बहुत गुनाह किए, 35 साल के हर लम्हे में तूने गुनाह, पागल ज़मीन से आसमान तक गुनाहों की भरी हुई गंदगी को मेरा रब एक आंसू पर धो के साफ कर देता। इस कुर्ते को धोने के लिए 1 बाल्टी पानी चाहिए। 70 साल नहीं, 70,000 साल नहीं, 70 करोड़ साल के गुनाहों को धोने के लिए एक आंसू का कतरा चाहिए, जो बाहर भी ना निकले, सिर्फ अंदर घूम जाए, तेरे प्याले को तर कर दे। वो एक कतरा मेरे तेरे 70,000 70 करोड़ सालों के गुनाहों को धो के रख देगा। मेरा आपका अल्लाह ऐसा है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, अब तक जितने हमसे ख़ताएँ हुई हैं तुम यहाँ तौबा कर लो सारे, और बाहर निकल कर नई ज़िंदगी शुरू करो। ठीक है ना? नियत करते हो ना? बाहर भी बच्चे सुन रहे हैं, सारे मेरे साथ कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अब इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आप सब बाहर वाले, अंदर वाले, बड़ी उम्र छोटी उम्र, अगर सच्चे दिल से कहा है तो आप सब ऐसे बैठे जैसे माँ के पेट से निकल के आए, साफ सारा साफ। हाँ, नमाज नहीं पढ़ी, अब उलमा से पूछ लेना भी अब मैंने नमाजें नहीं पढ़ी क्या करूँ, रोज़े नहीं रखे क्या करूँ, किसी का हक मारा क्या करूँ? गुनाह माफ़ हो गया। जितना अल्लाह को माफ़ करना पसंद है, मेरे नबी की एक और हदीस सुनो कि अगर तुम सारे नेक बन जाओ ना तो अल्लाह तुम्हें मौत दे के जन्नत में भेज देगा, और एक कौम पैदा करेगा जो गुनाह करके बैठ के रोएंगे, फिर अल्लाह ने माफ़ करके खुश हो। ये मेरा आपका अल्लाह है। लिहाजा बड़े से बड़ी भी ख़ता हो जाए, झुक के मांग लो, दरवाजे खुले हैं उसकी रहमत के हर वक्त। हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही नहीं। तो ठीक है ना इंशाअल्लाह।